हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा सेशन होगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तिब्बत में एक झील है। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस झील को 3 भागों में बांटते हैं। इस झील को आप मानसरोवर झील कह सकते हैं। इसी को कहते हैं चेमायुंगडुंग झील और इसी को कहते हैं राकसताल। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है। ये नदी ऐसे निकलती है और इस नदी का नाम है सांगपो नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ये नदी यहाँ से निकलते हुए यहाँ एक पहाड़ी है, पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत ये पर्वत आपके तिब्बत में स्थित है। तिब्बत। फिर ये नदी यहाँ से नामचा बरवा पर्वत से होते हुए ऐसे निकलती है, एक दर्रे में आके प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और यही नदी अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। तो दोस्तों, मानसरोवर झील से नदी निकलती है। ये नदी तिब्बत से होते हुए नामचा बरवा पर्वत से होते हुए यांगयाप दर्रे में प्रवेश करती है। सबसे पहले इस नदी का तिब्बत में इसका नाम सांगपो नदी है। इसके बाद जैसे ये नदी यांगयाप दर्रे अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है दिहांग नदी। ठीक है, और यहीं से अरुणाचल प्रदेश से 2 छोटी छोटी नदियां, एक नदी का नाम है दिवांग और एक नदी का नाम है लोही। अरुणाचल प्रदेश से ही 2 छोटी छोटी नदियां इस नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार फिर से। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सांगपो नदी। ये सांगपो नदी नामचा बरवा पर्वत से होते हुए यांगयाप दर्रे से होते हुए आगे बढ़ती है। ये नदी जब यांगयाप दर्रे में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के, तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम बदलकर हो जाता है दिहांग नदी। और इसी अरुणाचल प्रदेश से 2 छोटी छोटी नदियां, जो कि लोहित नदी और दिवांग नदी, ये 2 छोटी छोटी नदियां आके यहाँ इस नदी से मिल जाती है और जो इस नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यही नदी फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए असम में प्रवेश करती है। ये असम में प्रवेश करती है। जब ये नदी दोस्तों असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर बदल जाता है और इस नदी का नाम बदलकर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। दोस्तों, इस द्वीप की खासियत है ये एक नदी द्वीप है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर यही नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए, यहाँ से 2 नदियां निकलती है असम से ही। एक नदी का नाम है मानस नदी, एक का नाम है सुवर्णा सिरी नदी।
ये दो नदियां यहाँ से आते हुए ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से ये नदी जब प्रवेश करती है, ऐसे जाते जाते चली जाती कहाँ, बांग्लादेश। तो फिर दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम फिर से चेंज हो जाता है और इस नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी, जो कि बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे। यहाँ एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में है। दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसे यहाँ से होते हुए आगे जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक राज्य है जिस राज्य का नाम है मणिपुर और इसी मणिपुर राज्य में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है मणिपुर पहाड़ी। यहाँ देखिए दोस्तों, मणिपुर पहाड़ी। दोस्तों इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ये नदी यहाँ से ऐसे होते हुए आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और इस नदी का नाम है बराक नदी। तो ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से दोहराते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सांगपो नदी और ये नदी यहाँ से चलते हुए तिब्बत के नामचा बराव पर्वत में प्रवेश करती है और उसी नामचा बराव पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के जैसे ही यांगयाब दर्रे में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम सांगपो नदी से बदलकर दिहांग नदी हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी को नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, फिर अरुणाचल प्रदेश से दो छोटी छोटी नदियां जो कि एक लोहित नदी एक दिवांग नदी, ये दो छोटी छोटी नदियां आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर यही नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आगे असम में प्रवेश करती है और जैसे ही नदी असम में प्रवेश करती है तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और इसी असम में इसी नदी पे एक द्वीप है माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये विश्व में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप बोला गया है इसे। ठीक है, फिर जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है बांग्लादेश में, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में जैसे ही नदी प्रवेश करती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम बदलकर जमुना नदी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से एक पहाड़ी है मणिपुर पहाड़ी। ये मणिपुर पहाड़ी से एक नदी निकलती है बराक नदी। ये बराक नदी यहाँ से बहते हुए जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर असम से दो छोटी छोटी नदियां निकलती है मानस और सुवर्णशिरी। ये दो नदियां यहाँ से बहते हुए आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो दोस्तों जितनी भी नदी आप देख रहे हैं बगल से आके इस नदी में मिली है और सब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी सहायक नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की ये 6 सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ से नदी निकली तो ये गिरती कहाँ है, तो समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नदी यहाँ जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी नाम है। जब हम आपको गंगा नदी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार जमुना नदी, ठीक है, गंगा से मिलते हुए किस तरह अपना पानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में किस तरह अपना पानी गिराती है, ये दोस्तों हम अगले क्लास में आपसे शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।